पहले दुश्मन को मारा, फिर दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराया, फिर शहीद हो गए कैप्टन विक्रम। कहानी उस कैप्टन की जिससे 23 साल बाद भी कांपता है पाकिस्तान। अकेले था दुश्मन पर भारी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस कैप्टन के पैरों में रखा था माथा, जिसके लिए पूरा भारत एक साथ रोया था। कुछ कहानी लिखते लिखते हम भावुक हो जाते हैं, कुछ कहानी आप सुनकर रो देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत के वीर जवान कैप्टन विक्रम बत्रा की। 16,000 फीट पर भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का महायुद्ध चल रहा था। 25 साल के कैप्टन विक्रम ने दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराया था। उस वक्त रेडियो पर एक आवाज आई, हमने 16,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान को हरा दिया है और पॉइंट 4875 पर कब्जा कर भारत का तिरंगा लहरा दिया है। उस दिन जो हुआ था वो आपको इसलिए सुनना चाहिए। एक तरफ टेबल पर अटल बिहारी वाजपेयी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, दूसरी तरफ विक्रम बत्रा पूरा पाकिस्तान जीत कर लाना चाहते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा ठीक 1 महीने पहले 2 पॉइंट पर पाकिस्तान को हरा चुके थे। इसीलिए पाकिस्तान को यह पता था कि यह शेर है जिससे जीत पाना लगभग नामुमकिन है। श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर 16,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के कुछ पॉइंट पर कब्जा कर लिया था। इसलिए पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से हटाना, फिर से हिंदुस्तान का तिरंगा लहराना कोई आम बात नहीं थी। पहाड़ी एकदम सीधी थी तो रास्ते कम थे। पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी सैनिक पहले से बैठे थे। फिर भी कैप्टन विक्रम बत्रा साहस दिखाते हुए पूरी टीम के साथ दुश्मन के अंत के लिए निकल गए। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम बत्रा के कोड नेम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की उपाधि भी दी गई। अगले दिन चोटी 5140 पर भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो आया। पाकिस्तान ये फोटो देख नहीं पाया और भारत के लिए ये फोटो आज भी गौरव है। जीत के बाद तिरंगा दुश्मन की छाती पर लहराने वाली फोटो देखकर देश कैप्टन विक्रम बत्रा का दीवाना हो गया। लेकिन कौन जानता था अगले ही पल एक और मुश्किल आएगी और कैप्टन बत्रा देश के लिए शहीद हो जाएंगे। जिद के आगे जीत है। भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान फिर से शुरू किया था। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई थी। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया था। इस दौरान वो दुश्मन के स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वो रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंककर उनको मौत के घाट उतार रहे थे। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा करके दिखाया था। कैप्टन बत्रा अपने साथ सूबेदार रघुनाथ से कहते हैं, पीछे हट जा रघुनाथ, तू बाल बच्चेदार है, पीछे हट जा, खुद आगे बढ़े। पहले दुश्मनों को मारा फिर खुद शहीद हो गए। उन दिनों देश में एक नारा खूब चला था, ये दिल मांगे मोर। ये कैप्टन बत्रा की आखिरी लाइन थी। मिशन लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन कैप्टन अपने साथी अधिकारी लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें उठाने के लिए आगे जैसे ही बढ़े, दुश्मन की एक गोली उनकी छाती पर लग गई और वो जय माता दी कहते हुए शहीद हो गए। यही कारण है कि आज विक्रम बत्रा की बहादुरी के किस्से आर्मी के नए जवानों को ट्रेनिंग के दौरान सुनाए जाते हैं। पाकिस्तान में आज भी विक्रम बत्रा के नाम की दहशत है। भारत सरकार ने तुरंत विक्रम बत्रा की वीरता का प्रमाण पूरे देश में फैला दिया। कारगिल युद्ध के दौरान वीरता के लिए कैप्टन बत्रा को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण पहाड़ को उनके सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया। सेवा चयन केंद्र इलाहाबाद के एक हॉल का नाम विक्रम बत्रा ब्लॉक है। जबलपुर छावनी में एक आवासीय क्षेत्र को कैप्टन विक्रम बत्रा एन्क्लेव कहा जाता है। आईएमए में संयुक्त कैडेट मेस का नाम विक्रम बत्रा मेस है। नई दिल्ली के मुकरबा चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम बदलकर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक कर दिया गया। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में बत्रा सहित युद्ध के दिग्गजों के लिए स्मारक है।
विक्रम बत्रा की शहादत की खबर सुनकर परिवार टूट गया था। उस वक्त के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर देश का कोई आम इंसान, हर कोई रोया था। अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या थी। हमारे देश के नेता बेशक सैनिकों की पेंशन रोक दें, लेकिन उनके बलिदान पर हमें दो शब्द जरूर कुछ कहने चाहिए।